सनम जवेद साहिबा का जो मुकाबला है नाजरीन, ये मरजम नवाज साहिबा के साथ होगा 100 हल्का नंबर 119 में। बड़ी अच्छी बात है और दोनों अतराफ में खवातीन मौजूद हैं। हल्का नंबर 119 के लोग हैं जो वोटर सपोर्टर हैं, उनके पास एक ऑप्शन है और मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है कि खवातीन को प्रमोट किया जा रहा है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर इनको आगे आना चाहिए। अभी इनको सिंबल तो अलॉट नहीं हुआ ना, वो अदालत का हुक्म हो गया। अब नहीं, अब हो गया तो अब सिंबल अलॉट होगा इनको अभी। जी, सिंबल अलॉट हो जाएगा। जिसको उन्होंने पहले वेबसाइट पे लगाया हुआ टिकट दिया है वापस कर लेंगे फिर। अब किनको नहीं, जाहिर है वो पार्टी के पास हक हासिल है। जब आपने उनको ये दे दिया है, जी ये हक दे दिया है, क्या आपके वापस हो जाएगा ना? जाहिर है तो देख लें, आप देखें वेबसाइट के ऊपर लगा देंगे। अभी अगर मुस्लिम लीग नवाज को अपना टिकट चेंज करना चाहिए, कर सकती है। कवरिंग कैंडिडेट है ना, जैसे मुस्लिम लीग जो नवाज है उसके पास सिंबल टाइगर है, जनाब आला। हाँ, जी जी ये है। हाँ, या तीर वाले चेंज करना चाहिए, कर सकती है वैसे। तो अच्छा नाज़रीन, आगे चलते हैं। उसके बाद ये है कि सनम जवेद साहिबा हैं, ये पीपी 150 से भी इलेक्शन लड़ेंगी और ये ख्वाजा इमरान नजीर साहब है मुस्लिम लीग नून के, इनके साथ इनका मुकाबला होगा। और शौकत बसरा साहब जो हैं 163 भावल नगर वर्सेस नूरुल हसन साहब हैं, ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अच्छा मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है वहां पे। लोगों से अगर बात करें, चौधरी परवेज लाई साहब का, नाज़रीन ये सबसे दिलचस्प मुकाबला होगा। ये हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। जाहिर है वो आपस में उनके मामू लगते हैं, चौधरी शाफी हुसैन के, चौधरी परवेज लाई साहब, सनम जवेद जो है। हाँ, मैं उस तरफ आ रहा हूँ और ये बड़ा होगा दिलचस्प मुकाबला। उसके बाद उमर असलम साहब, ये N87 खुशाब वर्सेस मलक शाकर बशीर अवान साहब, ये जो आज फैसला हो गया है। उसके बाद तारिक सादिक साहब जो मेजर साहब हैं, इनका मुकाबला शेख आफ्ताब अहमद साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, इनके साथ। तो चौधरी साहब, ये जो लाहौर में ये सनम जावेद साहब हैं, इनका जो बड़ा तोती बोल रहा है वहां पे, काफी शोर लाहौर के अंदर इनका है, काफी एको कर रहा है। अब हसन से मैं जानूंगा कि क्या अब ये वो एक अननोन सी कैसे मुकाबला कर पाएगी। शरीफ खानदान, दहाइयों की सियासत, जाहिर है उनका नाम वहां पे, रुतबा, मर्तबा, स्पीकर साहब हैं या सादक साहब जो मल्टीपल टाइम्स MNA रहे हैं। उसके बाद ये ख्वाजा इमरान नजीर, ये भी मेरे ख्याल में इससे पहले भी रहे हैं प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर। तो ये मुकाबला मेरे ख्याल में आपको लग रहा है कि बराबर का मुकाबला है? जी चौधरी साहब, मीनू पूछ। जी चौधरी साहब, जी साढ़े प्रोग्राम जी कोई चौधरी है सर जी। अच्छा नहीं, ये आपने पहले उनका नाम लिया था ना, हसन साहब। नहीं जी जी, आपसे आप बात सुन ले। ये सनम जवेद जो है ना, कई महीने से एक मुकदमे में बेल, दूसरे में पकड़, तीसरे में पकड़, तो ये फेस कर रहे हैं। अभी तक इनकी रिहाई नहीं हुई और वो जेल में बैठी हुई है। तो ये यानी जो PTI है, इसकी उन लोगों में शामिल है जो खान के साथ या पार्टी के साथ वफादारी भी है, पेश है। तो उनको एक सिंबल समझा जाता है मुस्लिम लीग N के खिलाफ। खवातीन की जो मज़ामत है और उनका जो मुकाबला करने की सलाहियत है, उसका इनको एक बहुत बड़ा, इसलिए ये मुकाबला जो है ये अब मुस्लिम लीग N के गले पड़ेगा। इसमें इनको काफ़ी हैवी प्राइस देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको इशारतन कहा है कि जितनी लाहौर की सीटें हैं, कहीं से स्वाय एक दो के, यानी नून लीग की उनका आगे होना या रिलेटिवली बेटर पोजीशन में होना, वो सुनते हैं, वरना हर जगह ये ट्रेल कर रहे हैं। तो पहले आपने मेरी बात को रजिस्टर नहीं किया। मैंने कहा कि यहाँ वो इस तरह के रिजल्ट्स बनाते फिर रहे हैं कि जी वो N तो लोग ये N करते जा रहे हैं, वो लोग नो वो करते जा रहे हैं। तो अब तीसरा एक आ गया कि 3-4 हलकों में हमने देखा है कि TLP जो है वो PTI के बाद है, उसके बाद तीसरे नंबर पर नून लीग है। अब आप इनको जो आप कागजों में इन्हीं को जिताना चाहते हैं, आपके रिटर्निंग ऑफिसर्स, उसके बाद जो गदर मचेगा तो फिर उसका कौन जिम्मेदार? नहीं चौधरी साहब, हम उम्मीद कर रहे हैं, कि इलेक्शन से पहले हम उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इंतखाबात जो है बिल्कुल फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए।